अब और देखो एक प्रमाण, परमेश्वर की वाणी है, 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। ये वाणी सुनाई ना हमें परमात्मा ने कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। अर्थात जो गरीबदास जी महाराज जी ने जो 12वां पंथ चलाया था, उस पंथ में आगे चल के खुद उस कबीर परमात्मा ने ही आना था 12वें पंथ में। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा, सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास, जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो अगर भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे, तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और 12वां वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस 12वें पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। तो यहां परमात्मा ने साफ कर दिया, जो साची बात थी परमात्मा ने इस धर्मदास वाले सत्संग के माध्यम से आप और हमारे को समझा दी कि धर्मदास मैं स्वयं ही आऊंगा। और फिर क्या करें गुरुजी, काल के आगे परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखना था कि मैं मेरा अंश भेजूंगा। तो परमात्मा तो झूठा नहीं हो सकता ना। और कौन से पंथ में आएंगे? 12वें पंथ में। अपने आत्मा ध्यान से सुनना, अब आपके समझ में आ जाएगा कि 12वें पंथ में कौन आया है और 12वां पंथ कब से कब तक। तब आपके समझ में आ जाएगा कि 1951 में ही यह परमात्मा इस धरती पे आ चुका है। 12वें पंथ में हम ही चलावें। अब 12वां पंथ स्टार्ट किसने किया? गरीबदास जी महाराज जी ने। और 12वें पंथ का लास्ट संत कौन था? स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, अपने दादा गुरुदेव।
लास्ट थे ना, दादा गुरुदेव ने शरीर कब छोड़ा? 26 जनवरी 1997। कब शरीर छोड़ा? 26 जनवरी 1900। तो 12वां पंथ समाप्त दादा गुरुदेव के साथ, वो अंतिम संत थे। जब भी दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया उसी समय 12वां पंथ समाप्त। कब? 26 जनवरी 1900। और गुरु जी क्या कह रहे हैं कि मेरे को कबीर परमात्मा कब मिले? मार्च 1997 में दिन के। कब मिले? मार्च 1997। और दादा गुरुदेव ने शरीर कब छोड़ा? जनवरी 1997 में। और परमेश्वर की वाणी क्या कह रही है? 12वें पंथ हम ही चलावें। तो परमात्मा ने कौन से पंथ में आना था? 12वें पंथ में। तो 12वां जो था पंथ वो तो 26 जनवरी 1997 में कोई समाप्त हो गया था। तो परमात्मा ने तो उससे पहले पहले आना था ना। 12वें पंथ में बोल रहे हैं ना आने के लिए। और कबीर जी के लिए कब बोल रहे हैं गुरु जी? मार्च 1997 यानी दादा गुरुदेव के 2-2.5 महीने के बाद। तो 12वें पंथ में 1997 वाला डाडी मूछ वाला आया था यार, संत रामपाल जी भगवान आए थे। क्योंकि डाडी मूछ वाले के विषय में जो गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे कबीर परमात्मा आके मिला, वो तो 12वां पंथ समाप्त होने के 2 महीने बाद आए थे। तो वाणी तो झूठी नहीं हो सकती ना परमात्मा की। तो 12वें पंथ में कौन आए? संत रामपाल जी भगवान। और 12वें पंथ में कब आया परमात्मा? 17 फरवरी 1988 को, जब उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके ये परमात्मा उनको अपना मुंह बोला गुरु बना के 12वें पंथ में एंट्री मार दी। तो ये संकेत है। कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि अपने गुरुजी ने जिस बात का जो किया है जिक्र कि मुझे मार्च 1997 में परमात्मा मिले, वो तो 12वें पंथ की समाप्ति के बाद मिले। जबकि मालिक की वाणी कह रही है कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, तो फिर तो मालिक की वाणी झूठी हो जाएगी। इसलिए वो परमात्मा 17 फरवरी 1988 को ही 12वें पंथ में आ चुका था। अब वो खुल्लम खुल्ला थोड़ी बताएगा लो जी मैं आ गया। फिर ये ज्ञान देने का क्या फायदा आप और हमारे को? ये सत्संग है परमात्मा के, ये कोई सामान्य सत्संग नहीं है। गीता जी के ज्ञान को समझना आसान है, संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों को समझना लोहे के चने चबाना है। और ना समझ पाने के चलते आज 90% संगत काल के मुंह में जा चुकी है। 90% संगत। हम अपने गुरु जी को क्या कहते हैं? सतगुरु। सतगुरु कहते हैं ना। और हम गुरु जी के सामने उनके जयकारी भी लगाते थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, महाराज की जय। भगवान तो अब लगाने लगे। भगवान तो हम कबीर जी के लगाते थे, दाढ़ी मूछ वाली फोटो के। तो गुरु जी के सामने जयकारा लगाते थे ना। तो क्या हमें गुरु जी ने कभी मना किया कि नालायको मुझे सतगुरु मत कहो, क्योंकि मैं तो मां के पेट से आया हूं, मुझे सतगुरु मत कहो? कभी कहा गुरु जी ने? सतगुरु की क्या पहचान है? सतगुरु की क्या परिभाषा है? ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, ये परिभाषा है ये सतगुरु शब्द की। ये वाणी फैल नहीं हो सकती पर उस मालिक की। ना सतगुरु जननी जने, यानी जो सतगुरु होगा वो जननी से जन्म। अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने अगर किसी जननी से जन्म लिया होता तो क्या वो बोलते नहीं ये बात है कि नालायको सतगुरु तो वो होता है जो जननी से जन्म नहीं लेता? कहा कभी उन्होंने? क्यों नहीं कहा? अब मैं आपको कहूं सतगुरु, आप स्वीकार कर लोगे? तीसरी बात,
हम उनके शब्द से पहले क्या लगाते हैं? बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आश्रम में बोलते थे ना सत्संगों के बीच बीच में, क्या गुरुजी ने कभी कहा कि नालायको ये बंदी छोड़ शब्द मत लगाओ? बंदी छोड़ शब्द तो उस परमात्मा के लिए है, मेरे लिए क्यों लगा रहे हो? कहा कभी? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो खुद बंदी छोड़ है। जब हम आरती करते थे, आरती आज भी करते हैं, गुरुजी के साथ साथ आश्रम में भी करते थे, और क्या बोलते थे? बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। और फिर क्या बोलते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पूरी आरती में जो 11 जो गुरु प्रणाली है उनमें केवल इन 3 के लगाते हैं बंदी छोड़। बंदी छोड़ और किसी के तो नहीं लगा। दादा गुरुदेव के तो बंदी छोड़ नहीं लगा। लगा किसी के? क्या गुरुजी ने कभी मना किया कि नालायक को ये बंदी छोड़ शब्द तो उस परमात्मा के लगता है, मेरे क्यों लगा रहे हो? क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये खुद बंदी छोड़ है। और 12वें पंथ के विषय में एक परमात्मा का और आपको सत्संग सुनाते हैं। उसमें परमात्मा ने बिल्कुल अपना नाम लेके स्पष्ट कर दिया कि 12वें पंथ में कौन आया है। सब पंथों को मिटा करके एक पंथ लाएंगे, हम ही आएंगे। गरीबदास वाले पंथ में ये रामपाल दास, 12वें पंथ हम ही चल आवे। परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें 12वें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चल। साफ किया परमात्मा ने, स्पष्ट कर दिया कि 12वें पंथ में कौन आएगा और कौन आया है। एक बार और सुन लो फिर से। सब पंथों को मिटा करके एक पंथ लाएंगे, हम ही आएंगे। गरीबदास वाले पंथ में ये रामपाल दास, 12वें पंथ हम ही चल आवे। परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें 12वें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मिट एक ही पंथ। साफ है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें कि 12वें पंथ में कौन आया है? तो भाई ये परमात्मा है, ये खुद है। सब पंथों को मिटा करके एक पंथ लाएंगे, हम ही आएंगे। गरीबदास वाले पंथ में ये रामपाल दास, 12वें पंथ हम ही चल आवे। परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें 12वें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मिट एक ही पंथ। कोई डाउट हो तो बता दो भाई, साफ है। देखो जो मतलब की चीज थी वो हमने निकाल ली। अब वेदों में ना जाने कितने श्लोक हैं, क्या गुरुजी ने हमारे को सारे पढ़ाए हैं क्या? गुरुदेव ने क्या कहा कि जो हमारे जो मतलब के हैं वो हमने निकाल लिए, बाकी का हमें क्या करना है? जंगल में तो लाखों जड़ी बूटियां हैं, हमारे जो दर्द की कौन सी जड़ी बूटी है? बस वैद्य खाली उसी को तो लाएगा तोड़ के। जो हमारे काम की है वो ले आया, उसने उसकी दवा बना दी, हमारा काम हो गया। सारे जंगल से हमें क्या लेना देना है? भगत जी को थोड़े लड्डू थोड़े कम कम खिलाते हैं उनको। अब देखो पुण्यात्माओं आगे, गुरुजी अपने सत्संगों में बार बार जिक्र करते हैं कि इस परमेश्वर का जो ये 13वां जो ये कबीर पंथ है, ये कब से चला है? 1997 से। ये बताते हैं ना परमात्मा, क्या बताते हैं? और 1997 में जो पंथ जो चलेगा उसको कौन चलाएगा? कबीर परमात्मा चलाएगा। तब चल है पंथ निशान, मेरा वास्तविक यथार्थ मेरा पंथ 5505 कलयुग बीतने के बाद स्टार्ट होगा। 5500 बीतते चल है पंथ निशान, और घर घर सत शब्द जो फैले, ओए होए, घर घर सत शब्द सतनाम,
घर घर सत शब्द जो फैले सतयुग बरते आन। सतयुग जैसा व्यवहार हो जाएगा सतयुग बरते आन। और साहेब कबीर आए निज घर सो और फगुआ दीनो नाम। निर्गुण भक्ति रूप कल युग में और वेद मर्म नहीं जान। स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा कि घर घर सब सत शब्द जो फैले सतयुग बरते आन। और कौन होगा जो 13वां पंथ चलाओगा? साहेब कबीर आए निज घर से फगुआ दीनो नाम। ऐसा नाम दे दिया जिससे बसंत जैसा सुख होगा। तो 13वां जो कबीर पंथ है वो कब चलेगा? 1997 से। और उसको चलाने वाला कौन होगा? कबीर परमात्मा। जबकि ये 13वां पंथ 1994 से ही स्टार्ट हो चुका है। ये परमात्मा ने भेद छोड़े हैं, नहीं तो कोई भी यकीन नहीं करता। आज संगत में कोई यकीन नहीं करता कि संत रामपाल जी ही कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने जानबूझ के ये संकेत छोड़ दिए हमारे लिए। अब ध्यान से सुनना और फिर विचार करना कि ये जो मार्ग है परमात्मा का, जो ये पंथ है, ये कब से चला है? 1997 से चला है या फिर 1994 से चला है? गुरुजी ने नाम देना कब शुरू किया? भाई मालूम ही नहीं क्या आप लोगों को? तो फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो मरे मरे? ऐसे नहीं भगत जी। आने वाले समय में ये जो मतलब जीके बनेगी, ये जनरल नॉलेज के सवाल बनेंगे। आप लोग कहीं ऐसे, कहीं आप लोग गफलत में बैठे हैं। ये बाबर, हुमायूं, अकबर जिनसे कोई लेना देना नहीं, आज उनके इतिहास बने हुए हैं ना। वो युद्ध कब हुआ, उसका जन्म कब हुआ, उसका बाप कौन था, आपके कुछ काम आए हो जिंदगी में? ये सबके काम आएगा। इसकी एक एक सन, एक एक दिन जो है ये प्रमाण बनेंगे।